डॉक्टर मीनाक्षी उपाध्याय तिवारी आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञानपथ में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगी एक ट्रेंडी सब्जेक्ट पर। आजकल सोसाइटी में हम अपनी भाषा में थोड़ा सा स्टाइल लाने के लिए, थोड़ा सा उसको ट्रेंडी बनाने के लिए उच्चारण हम थोड़ा गलत कर बैठते हैं। स्पेशली उन पवित्र नामों का जिन्हें हम बचपन से सुनते पढ़ते आ रहे हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जैसा जिसका नाम है हमें उसका उच्चारण भी वैसा ही करना चाहिए। इसको हम व्याकरण त्रुटि यानी ग्रामर मिस्टेक भी कह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चर्चा। हम कुछ ग्रामर के रूल्स के साथ इसके साथ हम चर्चा करेंगे कि हमें नामों का उच्चारण ऐसा क्यों नहीं लेना चाहिए। फ्रेंड्स, हमारी संस्कृत हिंदी जो भाषाएं हैं और जो इंग्लिश भाषा भी है, अंग्रेजी भाषा, उनमें जो अक्षरों का डिवीजन है वो दो भागों में है। पहला कहते हैं हम वॉवल्स यानी स्वर, दूसरा कहते हैं व्यंजन। व्यंजन कहते हैं कॉन्सोनेंट्स को। तो हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश इन भाषाओं में स्वर और व्यंजन दोनों ही हैं। अगर हम बात करते हैं कि स्वर और व्यंजन हम अलग अलग क्यों देख रहे हैं, इसमें नामों के उच्चारण से इसमें क्या रिलेशन है, तो हम आज इसी विषय पर ग्रामर के साथ चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ जो वॉवल्स हैं, स्वर हैं, वो अपने आप में एक संपूर्ण इकाई है। उन्हें शब्द पूर्ण करने के लिए या किसी अक्षर को पूर्ण करने के लिए किसी और की सहायता की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन जो हमारे व्यंजन हैं वो संपूर्ण नहीं है। उनको संपूर्ण बनाने के लिए हम स्वरों की सहायता लेते हैं। जैसे अगर हम व्यंजन में से, कॉन्सोनेंट में से क शब्द, क अक्षर उठाते हैं तो क बोलते हैं, उसके नीचे हलंत होता है। हलंत का अर्थ है कि वो जो अक्षर है वो अपने आप में पूर्ण नहीं है, और हलंत का अर्थ है कि वो आधा है। और हलंत कैसे शो करते हैं? अक्षर के नीचे एक टेढ़ी सी स्लांटिंग सी पाई होती है। अब अगर हमको क पूरा बोलना है, लिखना है, तो वो अक्षर कैसे संपूर्ण होगा? क प्लस अ तो बनता है क। उसी तरह से इसी तरह से अगर हम नामों की भी बात करें, राम अगर हम शब्द लेते हैं तो राम शब्द कैसे बनेगा? र के नीचे हलंत र प्लस आ तो बना रा। फिर म के नीचे हलंत है प्लस अ बना म, तो बनता है हमारा पूरा शब्द राम। इसलिए हम देख रहे हैं कि जो हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं, व्यंजन हैं, वो अपने आप में संपूर्ण नहीं है। और इसके बाद अगर हम नामों की बात करते हैं, जो हमारे संस्कृत व्याकरण में एक टॉपिक आता है प्रत्यय। प्रत्यय में स्पेशली जब टाप प्रत्यय हम देखते हैं, प्रत्यय कहते हैं सफिक्स को जो शब्द के अंत में लगकर उसका मतलब चेंज कर देते हैं। जो टाप प्रत्यय है उसका सिर्फ अ नहीं आ शेष रहता है। जैसे शिव, शिव में टाप प्रत्यय लगाया तो टाप का अ शेष रहा, आ शेष रहा और बन गया शिवा। और शिवा का क्या अर्थ है? देवी पार्वती। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि टाप प्रत्यय लगने से, आ की मात्रा लगने से इसमें जेंडर चेंज हो गया, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से अगर हम देखें ध्रुव प्लस टाप प्रत्यय यानी आ तो बनता है ध्रुवा, इसमें भी जेंडर चेंज हो जाता है। अब कृष्ण है शब्द, कृष्ण में टाप प्रत्यय लगाया, आ जुड़ा तो बन गया कृष्णा। ये फेमिनाइन उसमें चला जाता है और स्त्रीलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से लक्ष्मण प्लस टाप प्रत्यय लक्ष्मणा। तो अगर टाप प्रत्यय लगने से, आ जुड़ने से, तो हमारा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में मतलब जेंडर चेंज हो गया।
तो इसका अर्थ भी चेंज हो गया। हमारे यहाँ जब नाम रखते हैं तो उन नामों का एक सुंदर अर्थ होता है, उसका मतलब होता है और उसका असर होता है। लेकिन अगर हम अपने नामों का उच्चारण ही गलत कर बैठे तो उसका अर्थ भी गलत है और उसका असर भी गलत है। इसी तरह से हम इंग्लिश भाषा में भी देखते हैं कि अंग्रेजी में अगर हमने राम लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? पहले लिखते हैं हम आर, फिर लिखते हैं ए, और ए के ऊपर एक स्लीपिंग लाइन होती है छोटी सी, उसका मतलब है उसमें अ का साउंड नहीं आ का साउंड आ रहा है। फिर लिखते हैं एम, उसके बाद लिखते हैं ए। तो हम अक्सर पढ़ देते हैं रामा, रामा नहीं है। जो एम जो साउंड में छोटा साउंड आ रहा है उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको संपूर्ण बनाने के लिए जो ए है वो म को कंप्लीट कर रहा है। तो ये रूल अंग्रेजी भाषा में भी है, संस्कृत में भी है, हिंदी में भी है। और हम जाने अनजाने में हम पढ़ते हैं रामा, जिसमें से ऐसा उच्चारण करने से पर्सन तो गलत हो गया, उसका अर्थ गलत हो गया और उसका असर भी गलत हो गया। अगर हमको कृष्णा लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं? KRISHNA। ये कृष्णा नहीं कृष्ण है, क्योंकि इसमें ए जो एन की साउंड को पूरा कर रहा है। और अगर कृष्णा लिखना है तो लास्ट में जो ए है उसके ऊपर छोटी सी एक स्लीपिंग लाइन होती है, तो वो हमको आ का साउंड देता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग जाने अनजाने में ये गलतियां कर देते हैं क्योंकि हमारी ये प्रैक्टिस का रूटीन है, रूटीन में हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं और हम अपने आप को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस दिखाने के लिए, ट्रेंड में लाने के लिए हम रामा कृष्णा इस तरह से उच्चारण करते हैं, जो गलत है। ये सुधार हमें अपने आप में लाना है प्रैक्टिस के दौरान। तो हमारे जो पवित्र नाम हैं उन पवित्र नामों को वैसे ही उच्चारण करना चाहिए। श्री राम को श्री राम बोलना चाहिए, श्री कृष्ण को श्री कृष्ण ही बोलना चाहिए, माँ गंगा को गंगा ही बोलना चाहिए, गैंजिस नहीं, क्योंकि नाम तो गंगा है। तो फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी डिस्कशन हमारे डेली रूटीन की प्रैक्टिस के लिए। तो हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। लेकिन हाँ, मेरा वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा। आप अपने कमेंट्स जरूर दीजिए और हम फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय श्री कृष्ण।